बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही एक शानदार योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इस योजना के तहत में 1 लाख रुपए तक कोचिंग फीस फ्री दी जाती है। गवर्नमेंट इसका पुनर्भरण करती है। किस तरह से इसमें मतलब लाभ मिलता है, बालिकाओं का चयन किस तरह से होता है, एक बार मैं आपको पूरी जानकारी इसमें बता देता हूं। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह आप जानते हैं कि 33 जिले हैं पूरे राजस्थान के अंदर, हर जिले से इसमें 4 बालिकाओं को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा, मैं पूरी बात बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए योजना के बारे में। तो इसमें हर जिले से 4 लड़कियों का सिलेक्शन होता है, जिसमें आप टोटल देखेंगे तो जैसे 33 जिले हैं तो टोटल 132 बालिकाएं हो जाती हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि राज्य की 132 मेधावी छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। कोचिंग के साथ साथ में इसमें आर्थिक सहायता भी मिलती है, 15,000 रुपये एक मुफ्त राशि भी मिलती है इसमें। तो मैं पूरी डिटेल यहाँ पर जो आई है उसको एक बार आपके सामने पेश करता हूँ, बताता हूँ कि इसमें क्या जानकारी है। देखिए, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत में 1 लाख रुपए तक मिलेगी कोचिंग फीस। राज्य की 132 मेधावी छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। देखिए, खबर बीकानेर से है, पूरी खबर को हम समझते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 132 मेधावी छात्राओं को न सिर्फ एक मुश्त 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की कोचिंग तथा छात्रावास की फीस का भी पुनर्भरण किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो 12वीं क्लास के बाद में यदि कोई बालिका कोई कोचिंग इत्यादि करती है, कंपटीशन की तैयारी करती है, छात्रावास में रहती है, तो वहां अधिकतम बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक की वहां पर सहायता राशि मिलेगी, यानी कि पुनर्भरण के रूप में वहां पर गवर्नमेंट देती है। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में अपने जिले में प्रथम 2 स्थान प्राप्त करने वाली बालिका ली जाएंगी। इस बात को आप देख लीजिए, क्राइटेरिया बता रहा हूं कि किस तरह से सिलेक्शन होता है और किन का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले बात आती है 10वीं क्लास की। तो 10वीं की जो परीक्षा है, बोर्ड की एग्जाम जैसे आपको पता हो चुकी है, जिले में प्रथम 2 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं ये हो जाती हैं 2, यानी पूरे जिले में जो सर्वोच्च नंबर लाने वाली 2 लड़की, ठीक है, टॉप 2, समझ गए बात को। इसके अलावा जिले में प्रथम आने वाली बीपीएल परिवार की 1 बालिका, समझ लेना, एक बीपीएल परिवार की 1 बालिका, ठीक है, बीपीएल की होनी चाहिए, तथा अपने वर्ग में जिले में प्रथम आई 1 अनाथ बालिका। देखो 4 हमने अलग अलग बताई है, तो अपने वर्ग के अंदर जो प्रथम स्थान प्राप्त करके आई है अनाथ बालिका होनी चाहिए। इन बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा एक मुफ्त सहायता के साथ में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग लेने पर कोचिंग व छात्रावास फीस का पुनर्भरण भी किया जाएगा। इसके लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत मेधावी छात्राएं पात्र होंगी। इससे पहले की नहीं, ये जो योजना है इसमें जो लाभ मिलेगा वो सत्र 21-22 में जो 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययनरत मेधावी छात्राएं हैं वो ही इसमें योग्य मानी जाएंगी, इसके इतर नहीं। इस बात को आपको समझना है। तो हर जिले में 4 छात्राओं को ये सुविधा मिलने वाली है। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से 4 बालिकाएं होंगी। 10वीं क्लास में टॉप पूरे जिले के अंदर 2 लड़की रहेंगी। इसके अलावा एक बीपीएल की लड़की रहेगी जो टॉप रहेगी, इसके अलावा एक अनाथ बालिका रहेगी। ऐसे करके हर जिले से 4 लड़कियों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल पूरे राजस्थान से 132 लड़कियों को ये सहायता मिलेगी। ठीक, आगे इसमें और देखिए, कह रहे हैं कि हर जिले में 4 मेधावी छात्राएं इस योजना की पात्र होंगी, जिनमें जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा में पहले व दूसरे स्थान पर रहने वाली 2 छात्राएं होंगी। बीपीएल वर्ग में जिले में प्रथम स्थान पाने वाली 1 छात्रा तथा अनाथ वर्ग में जिले में पहला स्थान पाने वाली 1 बालिका शामिल होगी। इस तरह से 4 लड़कियां इसमें हो जाती हैं, लेकिन इनके कम से कम 75% अंक होने जरूरी हैं। एक शर्त आप अच्छे से समझ लो कि कम से कम 75% अंक तो आने ही चाहिए, कम से कम क्राइटेरिया है ये क्वालिफाई क्राइटेरिया मान लो इसको आप। नियमित अध्ययनरत मेधावी बालिकाएं ही इस योजना में लाभ लेने की पात्र मानी जाएंगी। प्राइवेट जो बालिका है वो इसके पात्र नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं कि ये होंगी पात्र। अब देखो कौन कौन इसमें पात्र होंगे।
वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में पहला और दूसरा स्थान पाने वाली 2 लड़कियां, बीपीएल वर्ग में जिले में पहला स्थान पाने वाली 1 छात्रा, अनाथ श्रेणी की जिले में पहला स्थान पाने वाली 1 छात्रा शिक्षण सत्र 21-22 में 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत हों। ये पात्रता है, इनके आधार पर ही आपको यहाँ पर पात्र माना जाएगा, तभी आपको ये लाभ मिलेगा। अब देखो 2 स्तर से इसमें सत्यापन होगा। सत्यापन किस तरह से किया जाएगा सुन लीजिए आप। आवेदन का सत्यापन 2 स्तर पर किया जाएगा। प्रथम स्तर पर तो संस्था प्रदान द्वारा सत्यापन किया जाएगा। द्वितीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा सत्यापन करके बालिका शिक्षा फाउंडेशन को आवेदन आपके भेजे जाते हैं। उसके बाद में आपको ये सहायता मिलती है। तो 2 तरह से यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। एक तो आपके हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं, जो भी संस्था प्रधान है स्कूल के, वहां से वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद में सेकंड वेरिफिकेशन जो होता है वो शिक्षा अधिकारी, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ठीक है, वहां से होता है। अब देखो आगे थोड़ा सा यहाँ देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन देगा सहायता, इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इस योजना के लिए पात्र मेधावी बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को उनके जिले की पात्र बालिकाओं के आवेदन 15 मई तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि 15 मई तक आवेदन फॉर्म भरे जाने हैं, इसके निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इस योजना में चयनित मेधावी छात्राओं को 15,000 रुपये प्रति वर्ष एक मुश्त राशि दी जाएगी और स्नातकोत्तर तक नियमित अध्ययन करने पर यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि यदि स्नातकोत्तर तक नियमित अध्ययन करते हैं तो ये आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा 11वीं 12वीं कक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग लेने पर प्रथम 1 वर्ष के लिए एक ही बार कोचिंग तथा छात्रावास फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा, जिसके लिए छात्रा पात्र होगी। जो छात्रा पात्र होंगी उनके लिए यह पुनर्भरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल समझाई अच्छे से कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत में बालिका शिक्षा फाउंडेशन किस तरह से इसमें सहायता राशि उपलब्ध करवाता है, कैसे इसमें कोचिंग की फीस मिलती है और किस तरह से इसमें पात्र मतलब माना जाता है, क्या क्वालिफाई इसमें रहता है, किन किन बालिकाओं का इसमें चयन किया जाता है। तो जो बालिकाएं आपके आसपास में अपने विद्यालय में जो आपको लग रही है कि ये पात्र हैं, तो निश्चित रूप से उनके आवेदन करवाएं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, मैं आप सब हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो बालिकाएं वास्तव में योग्य हैं, ठीक है, और वो क्वालिफाई कर रही हैं, इसमें जितनी भी शर्तें हैं उनको, तो निश्चित रूप से उनके आप फॉर्म अप्लाई करवाएं। 15 मई तक फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। हो सकता है कि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का भला हो जाए, तो निश्चित रूप से आप ये कोशिश करेंगे। अब तक नहीं किए तो इस बार जरूर करना। थोड़ा सा प्रयास करना है तो निश्चित रूप से किसी को लाभ मिल सकता है। तो चलिए हम सब मिलकर के थोड़ा प्रयास करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इस पर जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाला जो भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।